नमस्कार। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की स्मृतियों में एक स्मृति और। एक बार मुझे भाषण देने के लिए कहा गया कि 15 अगस्त का भाषण तो मैं ही दूंगी। अब मेरे लिए तो ये बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। मैंने ईश्वर से लेकर के सभी से प्रार्थना की कि मुझे ये पद जो है, ये गौरव जो है ना दिया जाए, लेकिन ना ईश्वर ने सुना ना किसी और ने। भाषण तो मुझे देना ही था। जैसे दो देश आपस में युद्ध की तैयारी करते हैं, उसी तरह से मैंने भाषण देने की पूरी तैयारी की। अगले दिन समय से पहुंच गई, बुलाया गया मुझे, मैं वहां गई। अंगद ने भी शायद अपने पांव इतनी मजबूती से ना जमाए हो रावण के दरबार में, जैसे मैंने अपने पांव पोडियम के सामने जमाए और माइक पे शुरू हो गई। बड़ी हिम्मत से मैंने एक आध मिनट अभी बोला था, लेकिन ईश्वर ने कहा कि ऐसे कैसे, परीक्षा तो अभी बाकी है। लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो आवाज ना आए, तो ये हुआ कि मुझे अपना भाषण मैंने खुद ब खुद रोक दिया और ये सोचा कि शायद अब लोग कह देंगे कि जाइए, हो गया, बहुत बोल लिया आपने। लेकिन नहीं, एक आध मिनट में ही लाइट फिर आ गई। अब कहा गया चलिए शुरू हो जाइए, फिर से शुरू करिए। अब वो जो मैं बोल चुकी थी, मेरे लिए वो तो फिर से रिपीट करने की जो बात आई, तो लगा कि अरे भाषण तो एक आध मिनट और लंबा हो गया। लेकिन खैर, ईश्वर का नाम लेते लेते मैंने अपने भाषण को पूरा किया और मुझे उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था, आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ मैं बोल रही थी। बस ये लग रहा था कि पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं बोल लूं, और मैंने बोला। सबने तालियां पीटी, सबने तारीफ की, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये समझ रही थी कि मैंने बोला तो, लेकिन कैसे, ये मैं ही जानती हूँ। उसके बाद एक चेयर पर बैठकर कम से कम 10-15 मिनट मैंने अपनी सांस की गति जो है वो नियंत्रित की। और वो दिन है और आज का दिन मैं पहले से ही हाथ जोड़ लेती हूँ कि नहीं, मुझे तो फिलहाल भाषण देने के लिए मत बुलाइएगा। भले ही सभी को आत्मविश्वास हो कि मैं बोल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं है कि मैं बोलूंगी, इसलिए ना बुलाएं बेहतर। एक अन्य स्मृति मेरे पिताजी से संबंधित, वो स्मृति है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की। मेरे पिताजी नर्सरी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ती थी, वहीं पर मैनेजमेंट के ही एक मेंबर थे। तो ये हुआ कि इस बार जो है 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पे इन्हीं को बुला लिया जाए। ठीक, अब वो जो घर आकर के उन्होंने अगले दिन जो है अपना समय वगैरह निर्धारित किया कि 7-7:30 बजे घर से निकल जाना है। मेरे गांव से एक ही बस जो है उस समय जाती थी, सुबह 7 बजे के बाद जाती थी, लेकिन कितने बजे जाएगी ये निश्चित नहीं था। कभी 8, कभी 9, कभी नहीं भी जाती थी, तो इस तरह की समस्या थी। खैर, पिताजी ने सुबह जो है तैयार होने के बाद बस की प्रतीक्षा करना उचित समझा, और बस ड्राइवर जो है उसने भी सोचा कि गणतंत्र दिवस है, आज तो बस लेके जाना ही है। वो बेचारा जो है समय से बस लेकर के आ गया। अब इन्होंने हमारे यहाँ जो नौकर थे उनसे कहा कि मेरे जूते लेकर के आओ। मैं बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ के जाता हूँ, बस को रोकता हूँ, और तुम मेरे जूते लेकर के आओ। तो नौकर बेचारा 2-3 मिनट 4 मिनट नहीं पहुंचा। अब जो है इन्होंने किसी को भेजा कि देखो कहाँ है, कहाँ रह गया। तब तक वो व्यक्ति भी और वो भी जो है जूते लेकर पहुंचा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या? तो उसने कहा, बड़े विनम्रता पूर्वक उसने जो है उनसे कहा, आपे तो कहत रही कि कोनो चीज लायो तो ट्रे में लायो, तो मैं टरेवा ढूंढत रही कि मिल जाए तो मैं जूता ले आऊं। अब इनकी तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, इस बात पर खड़े होके हंसें या जूते पहन के बस में सवार होके आगे बढ़ें, क्योंकि एक समय में इन्होंने ही उनको समझाया था। यानी कि वो दोनों छोटे बच्चे जो है हमारे यहाँ बहुत छोटे नहीं थे, 12-15 साल के थे, लेकिन हमारे यहाँ जब वो काम करने लगे थे तो उनसे कोई भी चीज जब मंगाई जाती थी, पानी मंगाया जाए कुछ भी, तो वो हाथ में लेके आ जाते थे। तो पिताजी ने कहा कि हाथ में ना ले आया करो, कोई चीज लाओ तो ट्रे में रख के लाओ। तो वो ट्रे में रख के ले गया। तो आज के लिए बस इतनी ही स्मृतियां, कल फिर कुछ